आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति होते हैं वो कभी काम नहीं करते, उनके शरीर में आलसपन आ जाता है, हमेशा सोते रहते हैं। आज उन्हीं की एक पति पत्नी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। पत्नी होशियार थी, पति बुद्धू था। चतुर पत्नी, आलसी पति की कहानी ध्यान से सुनिए। एक गांव था। उस गांव में एक ध्यानचंद्र रहता था। ध्यानचंद्र की पत्नी थी। ध्यानचंद्र जो था वो कोई काम नहीं करता था। दिन भर घर पे सोता रहता था, अपनी पत्नी को तंग करता था। हे भाग्यवान, मुझे भोजन ले आओ, मुझे भूख लगी है। पत्नी रोज उसे भोजन खिलाती थी, कहती थी आज एक काम कर लो, खेत पे चले जाओ, घर पे सब्जी नहीं है। वो कहता था आज मेरा राहु ठीक नहीं, मुझे बाहर निकलने के लिए शुभ नहीं होगा। कौन कहता था? ध्यानचंद्र, चतुर पत्नी का पति। रोज की मर्रा वो सुबह दिन में उठता ही नहीं था, हमेशा सोता ही रहता था। बस चारपाई पे ही खाना खा लेता था, भोजन कर लेता था, वहीं पर पानी पी लेता था। पत्नी उसकी बड़ी दुखी थी, कहे तो किससे कहे, बहुत परेशान होने लगी। क्योंकि वो आलसी पति था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन पति सो रहा था। उस घर में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने गेट पे खड़े होकर कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा दे दो, मैं काशी से आया हूँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तभी देवी जी ने तुरंत अपने घर पे अंदर ले गईं और बाबा को आसन ग्रहण दिया और तुरंत उस देवी ने, उस चतुर पत्नी ने अच्छे से भोजन बनाया और बाबा को खिलाया। बाबा भोजन खा के बहुत ही प्रसन्न हुए कि हे बेटी, आपके तो भोजन में तो माता, आपके अंदर तो महा अन्नपूर्णा का वास है। इतना स्वादिष्ट उसने भोजन खिलाया। खुश होकर बाबा कहने लगे, हे बेटी, आप वरदान मांग लो। तभी पति जाग गया और बोल बैठा। पति ने भी बहुत खातिर की थी बाबा की। पति ने कहा, बाबा, अगर आप वरदान देना चाहते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिंदगी भर कोई काम नहीं करूं, हमेशा सोता ही रहूं। बाबा तो हैरान में पड़ गए कि ऐसा कौन सा काम। बाबा ने कहा, तथास्तु। तो बाबा ने एक जादुई राक्षस को तैयार किया और कहा, ये आपके सारे काम करेगा, लेकिन शर्त ये है, जिस दिन आपने इसे काम नहीं बताया उस दिन ये आपको खा लेगा। पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई। बाबा चले जाते हैं। पति कहता है, हे देवी, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं इसे इतना काम बताऊंगा, ये कर ही नहीं पाएगा। तभी उससे कहता है ध्यानचंद्र, जाओ मेरे घर पे अनाज ख़त्म हो गया, अनाज लेके आओ। वो झट से जाता है। जादुई था क्योंकि गायब हो गया। तुरंत अपने सिर पर बोरी रख के पटक दी। बोरी पटक दी। हैरान हो गए कि इतनी जल्दी इसने सारा काम कर दिया है। तुरंत वो उससे कहा, जाओ सब्जी ले आओ। वो तुरंत फटाफट काम करने लगा। अब क्या होता है, ध्यानचंद्र के पास कोई काम ही नहीं बचता है। ध्यानचंद्र ने कहा, जाओ मेरी खेत की फसल काट के लाओ, सिंचाई करके लाओ। वो झट से कर देता था। एक दिन उस राक्षस को बहुत भूख लगी। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो देवी ने अच्छे अच्छे भोजन दिए उसे। उसने कहा, मेरी भूख नहीं मिटी है। तभी वो दूध का पतीला लेके आई, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के और उसे पिला दिया। उसे डकार आई, बोली, मैं अफर गया, मेरी भूख शांत हो गई। कौन कह रहा है मेरी भूख शांत हो गई? राक्षस ने कहा, मेरी भूख शांत हो गई। उसके बाद में राक्षस ने
ध्यानचंद ने अपनी जान की, अब हे भाग्यवान, अब मैं इसे क्या काम बताऊं जिससे मेरी जान बचे। वो तुरंत आता, कहता काम बताओ नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। तुरंत आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन चतुर जो पत्नी थी उसकी, वो कहती है, मैं कहती थी आपसे आपने काम स्वयं करो, आलस मत दिखाओ। तो वो कहता है, अपनी पत्नी से वादा करता है कि आज से मैं ये काम स्वयं करूंगा, सिर्फ आप मेरा इससे पीछा छुटा दीजिए राक्षस से। कहा ठीक है। उसने, ध्यानचंद्र ने कहा कि मुझे इतनी सारे रुपए दो जिससे मैं अपनी ज़िंदगी भर खर्चा चला सकूं। तुरंत उसने अपनी शक्ति से, जादुई ने इतने रुपए बना दिए कि वो ज़िंदगी भर खर्चा चला सकता था। फिर उसने कहा तुरंत, मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा लूँगा। तभी उसकी पत्नी बोली, जाओ पीछे झोपड़ी के मेरी मोती है, मेरा कुत्ता है, उसकी पूँछ को आपको सीधा करना है। तभी वो राक्षस चला गया कि अभी आ रहा हूँ, क्योंकि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी होती ही नहीं है, कितनी भी आप सीधी करो तब भी टेढ़ी ही निकलती है। मोती चला गया, पूँछ मोती के पीछे राक्षस पड़ गया, क्योंकि मोती की पूँछ कभी सीधी होएगी नहीं, ना कभी वापस राक्षस लौट के आएगा, जिंदगी भर उसकी पूँछ ही सीधी करता रहेगा। ऐसे चतुर पत्नी ने अपनी पति की जान बचाई। अगर आपको ये छोटी सी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।